नमस्कार साथियों। तो आइए आज आप लोगों के बीच में हम हिंदी के चैप्टर में देखिए अलंकार लेके आए हैं। तो देखिए हम डेली एक वीडियो डालते हैं, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी ये वीडियो पहुंच जा सके। तो देखिए आज अलंकार आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, लास्ट तक वीडियो देखना। इसमें देखिए आज के बाद ये पढ़ लेंगे तो गलत नहीं होगा आपका ये भी क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? तो आइए ध्यान से देखिए। पहले अलंकार देखिए होता क्या है। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए क्या होगा हमारा। देखिए अलम प्लस कार होगा। क्या होगा? अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है आभूषण और कार का मतलब होता है करने वाला, यानी आभूषण करने वाला। इनको दोनों मिलाएंगे तो जो अलंकृत या भूषित करे वही क्या होगा? अलंकार होगा। यहाँ पर देखिए आभूषण प्लस करने वाले को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जो अलंकृत या भूषित करें वही क्या होगा? अलंकार होगा। तो यहाँ पर आइए देखिए अलंकार शब्द के जनक जो हैं वो आचार्य भामा है। कौन है? आचार्य भामा। तो आगे आइए देखिए और समझिए। देखिए अलंकार को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया। यहाँ पर देखिए अलंकार को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया कि कौन कौन है? शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। तो नीचे देखिए किंतु अलंकार को 2 मुख्य भेद हैं। किंतु अलंकार के सिर्फ कितने माने गए हैं? 2 ही माने गए हैं। कौन कौन? एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। तो आपको सिर्फ शब्दालंकार और अर्था ही अलंकार पढ़ना पड़ेगा बस। तो आइए और आगे देखिए अलंकार। देखिए अलंकार में हमने 2 बोले थे कि पढ़ना, एक शब्दालंकार एक अर्थालंकार। देखिए शब्दालंकार के कुल 7 भेद होते हैं और अर्थालंकार के प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान, मानवीकरण, विरोधाभास, अन्योन्य आदि, मतलब और भी हैं इसके। समझ में आया कि नहीं? तो जितने लिखा है इतने ही नहीं हैं, लगभग और हैं आदि। तो लेकिन शब्दालंकार के सिर्फ सीमित है 7 ही हैं। देखिए हमने लिख दिए हैं यहाँ पर 7। कौन कौन से हैं? देखिए अनुप्रास अलंकार पहला, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति, पांचवा विप्सा या पुनरोक्ति प्रकाश है, छठवा पुनरोक्ति, सातवां देखिए पुनरुक्त वदाभास। तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना पड़ेगा। अभी देखिए आगे और देखिए प्रमुख शब्दालंकार के कुछ प्रमुख हैं। तो देखिए आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना पड़ेगा बस, जितना हम लिखा है। देखिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा। यदि प्रमुख पूछेगा तो आप 5 बताना। 5 इसके क्या है? शब्द के प्रमुख हैं। आपको यही 5 पढ़ना पड़ेगा बस। वो जितना लिखा हुआ उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको 5 पढ़ना पड़ेगा। तो आइए एक एक को हम समझते हैं शब्दालंकार के। देखिए आइए देखिए शब्दालंकार के जो है पहला भेद आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को अगर हम तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये अनु प्लस प्रास होगा। अनु मतलब बार बार होता है, प्रास मतलब वर्ण अक्षर होता है। प्रास का मतलब होता है वर्ण या अक्षर। तो जहाँ पर बार बार वर्ण या अक्षर आए उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास कहेंगे। तो आइए इसकी परिभाषा देख लीजिए। देखिए परिभाषा इसकी देखिए क्या है। जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए यहाँ पर परिभाषा, जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। इसके देखिए उदाहरण देखिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ देखिए चाचा, देखिए जहाँ जहाँ हम गोला बनाए, चाचा पर गोला बनाए। देखिए यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए हमने गोला बनाया है ना। तो देखिए चा 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 3 बार आया ना। तो वही कह रहा है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो हमारे क्या हुआ? ये हमारा अनुप्रास अलंकार हुआ। तो आगे आइए देखिए और देखिए यमक अलंकार। सिर्फ एक उदाहरण हम बताएं, बाकी नियम आप लोग समझ के जो भी मिलेगा लगा लीजिएगा। देखिए यमक अलंकार किसे कहेंगे? इसकी परिभाषा देखिए। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले। यहाँ पर देखिए उसका अर्थ क्या निकले? अलग अलग निकले, तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे इसका उदाहरण देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराय, नर या पाए बौराय। तो देखिए यहाँ कनक कनक हम गोला किए हैं ना। तो कनक कनक 2 बार आए, यहाँ बौराय बौराय देखिए 2 बार आया। तो कनक का मतलब देखिए एक कनक, पहले कनक का मतलब होता है क्या होता है? सोना। दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा।
यदि सोना ज़्यादा पा जाएंगे तब भी आदमी क्या होंगे, बौरा जाएंगे। यदि धतूरा खा लेंगे तब भी बौरा जाएंगे। तो समझ में आएगी नहीं। तो सिर्फ एक एक नियम बता रहे हैं हम। देखिए आपको अब कैसे पकड़ना है कि, और जैसे आपको उदाहरण दे देगा, वहाँ पर आपको चेक करना है कि दो शब्द हमारे कहाँ पर दो शब्द एकदम मतलब सेम टू सेम मिल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। तो हमारा क्या होगा, यमक अलंकार होगा। तो आगे देखिए, और देखिए ये श्लेष अलंकार देखिए, तीसरा देखिए श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ क्या होगा, श्लेष अलंकार। जैसे देखिए एक शब्द आएगा उसका एक से अधिक अर्थ निकलेगा, तो हमारा श्लेष अलंकार होगा। जैसे देखिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चूर। यहाँ पर पानी देखिए गोला किए ना, पानी पानी देखिए, यहाँ एक पानी होता है पीने वाला, एक पानी होता है इज्जत होती है, एक पानी होता है मोती से संबंधित होता है। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर देखिए एक पानी का मतलब होता है पीने वाला, एक पानी का मतलब होता है इज्जत, एक पानी का मतलब होता है यहाँ पर मोती से संबंधित होता है। समझ में आया कि नहीं, चमक से। तो आइए देखिए और आगे देखिए। देखिए श्लेष अलंकार के समझने के लिए हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट से शब्द अपने से बना दिए हैं। देखिए यहाँ पर श्लेष अलंकार में किसी एक या दो शब्दों में लास्ट में एक या दो वर्ण मिलते जुलते रहेंगे तो हमारा श्लेष अलंकार होगा। देखिए अभी आपको कन्फ्यूजिंग होगा, श्लेष और यमक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा। तो हमने कहा कि यमक में हमारा दो शब्द क्या होंगे, मिलते जुलते रहेंगे एकदम, तो हमारा क्या होगा, यमक अलंकार होगा। और श्लेष में भी कहीं कहीं देखिए जैसे पानी पानी 3 बार आ गया, तभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हमारा यमक होगा कि श्लेष होगा। तो यहाँ पर आपको अर्थ पता था तो बता लिए। तो जरूरी नहीं है कि हमारा 2-3 वर्ण आए श्लेष में सिर्फ एक ही शब्द आएगा, एक ही शब्द के 3 अर्थ निकलेंगे। तो अभी देखिए और आएंगे इसकी उदाहरण, तो कैसे आपको बताना पड़ेगा, वही हम नियम लिख लिए हैं कुछ। ये कह रहा श्लेष अलंकार में किसी एक या दो शब्दों में लास्ट में या एक या दो वर्ण मिलते जुलते रहेंगे तो हमारा श्लेष अलंकार होगा। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवन चढ़ाऊ और सुबरन को खोजत फिरत, कभी पे बिचारी चोर। यहाँ पर देखिए अभी आप कंफ्यूज हो जाते कि श्लेष होगा कि हमारा क्या। यहाँ पर देखिए चरण धरत चिंता करत, देखिए यहाँ धरत में देखिए हमने कहा था लास्ट में या कहीं पर लास्ट में लगभग हमारे दो वर्ण ऐसे रहेंगे जो मिलते जो। देखिए यहाँ धरत, यहाँ करत, यहाँ पर देखिए 2 वर्ण हमारे मिल रहे हैं। चितवन चढ़ाऊ और सुबरन, यहाँ देखिए सुबरन में भी रन मिल रहा है और चरण में भी देखिए रन मिल रहा है। को खोजत फिरत, यहाँ पर देखिए फिर रथ मिल गया, यहाँ पर 3 जगह रथ मिल गया। कभी भी बिचारी चोर, देखिए यहाँ और लास्ट में इस तरह चेक कर लीजिए, और चोर हमारे क्या हैं, 2 शब्द मिल रहे हैं ऐसे लास्ट में देखिए अक्षर या वर्ण लास्ट के मिल रहे हैं एक एक, तो हमारा श्लेष अलंकार आप इस तरह पकड़ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। जैसे देखिए जहाँ गांठ तहाँ सांस नहीं, यह जानत सबको। देखिए जहाँ यहाँ पर भी लास्ट में हाँ मिल रहा है और तहाँ देखिए यहाँ पर वही हाँ मिल रहा है, तो हमारा ये क्या होगा, हमारा श्लेष अलंकार होगा। तो समझ में आया कि नहीं, आप इसी तरह पकड़ लीजिएगा। तो आगे आइए देखिए, बाकी नियम लिखवा दिए, आप नियम से भी पकड़ सकते हैं। देखिए विप्सा अलंकार आ गया, देखिए चौथा देखिए इसमें क्या होता है, इस विप्सा अलंकार को इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए किंतु बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ हो, उनका अर्थ एक ही निकले, तो हमारा क्या होगा, विप्सा अलंकार होगा। समझ में आया कि नहीं। जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आ जाए किंतु बीच में योजक लगा हुआ हो तथा उनका अर्थ एक ही निकले, तो हमारा विप्सा अलंकार होगा। आइए देखिए इसके उदाहरण देखिए विप्सा, जैसे मोह मोह मोहन को मन भयो, राधा मैं राधा मन मोह मोह मोहन मई मई। यहाँ पर देखिए मोह मोह हमने कहा अभी बताया कि ऐसे शब्द जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो पर उनका अर्थ एक ही निकले। देखिए यहाँ मई मई आया, यहाँ मोह मोह देखिए बार बार आ गया, तो हमारा क्या होगा, यह विप्सा अलंकार होगा। तो आगे आइए देखिए यहाँ बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है कि नहीं, योजक चिन्ह से आप पकड़ सकते हो।
पांचवा देखिए वक्रोक्ति अलंकार की देखिए कैसे पहचानेंगे। इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ बोलने वाले के द्वारा बोले गए शब्द का सुनने वाला अलग अर्थ निकाले। देखिए कोई बोलने वाला व्यक्ति होगा जो सुनने वाला उसका अलग अर्थ निकाले तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहेंगे। जैसे मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो देखिए यदि आप चार जानते रहेंगे तो पांचवा आप वक्रोक्ति रहेगा ऑप्शन में तो आप पकड़ लेंगे कौन सा वक्रोक्ति है। समझ में आया कि नहीं। तो आइए देखिए इसके कुछ देखिए बताते हैं। देखिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है वस्त्र विशिष्ट वर्ण आभूषण। तो क्या होगा हमारा आभूषण होगा। क्या होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अलंकारों के मुख्य भेद कितने होते हैं। 10, 6, 2, 5। तो मुख्य हमने बताया था सिर्फ 2 होते हैं। तो आइए देखिए सी वाला देखिए सही होगा। तो आगे देखिए, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। जहाँ केवल वर्ण की आवृत्ति, वर्ण एवं अक्षर की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। सी वाला सही होगा। ये देखिए, जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होगा। जहाँ पर एक शब्द आए उसके अनेक अर्थ निकले तो हमारा कौन सा होगा, श्लेष अलंकार। तो आगे आइए देखिए शब्द अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं। शब्द अलंकार के पूछ रहा था, हमारा 7 होंगे। क्या होंगे, 7 है। तो देखिए यदि ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल MS ट्रिकी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों के पास नया नया वीडियो पहुंच सके। जल्दी से जल्दी आप लोग देख सके ये फ्री वाला वीडियो। समझ में आया कि नहीं। तो ये पढ़ लेंगे तो हमारा 100% गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन इस अलंकार से गलत नहीं होगा। तो अगला वीडियो हम लेके आएंगे अर्थालंकार से। ऐसे ऐसे हम वीडियो लेके आते रहेंगे। हमारे इस चैनल पर जाके मैथ रीजनिंग हिंदी पढ़ सकते हो। एकदम ट्रिक से मैथ पढ़ेंगे तो उसमें देखिए एक भी सूत्र नहीं बताया जाएगा, ना तो कहीं आपको यक्ष माना जाएगा, सिर्फ आपको कंसेप्ट बताया जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो आप जाके पढ़ सकते हो। तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।